Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is schema in a database. Although ये टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट एक्चुअल में मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज दिस टर्म इज एक्चुअली यूज्ड इन लॉट ऑफ एरियाज. मतलब डेटाबेस में आपको ये टर्म जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगी, बहुत जगह आपको ये क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी. तो स्कीमा एक्चुअल में होता क्या है? द नॉर्मल डेफिनेशन इज स्कीमा इज एक्चुअली अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस. मतलब कि डेटा को जब हम एक्चुअली स्टोर करते हैं, अपने हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं या बैकएंड पे सर्वर्स पे स्टोर करते हैं, वहां पे डेटा का एक्चुअल में फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ और है. मतलब हम फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हैं. लेकिन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसा कि अगर हम RDBMS की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा को लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में, टेबल्स या उसको हम बोल सकते हैं रिलेशन की फॉर्म में. ऐसे ER मॉडल में हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटीज और रिलेशनशिप की फॉर्म में. जैसे कि अगर मैं एक बोलूं कि स्टूडेंट का एक स्कीमा बनाना है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका स्कीमा डिजाइन करना है, तो स्टूडेंट के अंदर क्या आपके एट्रीब्यूट्स होंगे? मतलब स्टूडेंट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट के अंदर क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस. मींस देयर कैन बी लॉट ऑफ कॉलम्स भी बोल सकते हैं इनको हम, एड्रेसेस भी बोल सकते हैं. ऐसे अगर मैं बोलूं कोर्स एक एंटिटी भी बोल सकते हो आप इसको. लेट्स से कि कोर्स एक टेबल है, तो इसको हम एक्चुअल में डिजाइन कैसे करते हैं? अगर मैं बोलूं कि कोर्स एक स्कीमा है, तो कोर्स को हम डिजाइन कैसे करेंगे? कोर्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं? कोर्स आईडी, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी क्या आईडी है? कोर्स का नेम, कोर्स की ड्यूरेशन, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर. बहुत सारे, मतलब आप किसी भी एंटिटी को उठा के उसका एक डिजाइन कर सकते हो स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एक्चुअली अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. मतलब हार्ड डिस्क में एक्चुअल में डेटा कहीं पे कोई स्टूडेंट ऐसे कोई रोल नंबर, नेम और एड्रेस ऐसे कोई टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं है. बट DBMS जब यूजर डेटा को एक्सेस करेगा तो कैसे एक्सेस करेगा? टेबल की फॉर्म में. और जब यूजर डेटा को मैनेज करेगा किस फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में. हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर देखा था. 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में जो मिडल लेयर होती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का पार्ट क्या है? कि लॉजिकली हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज द मेन थिंग कि स्कीमा जो है वो क्या है? डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करना. लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इस चीज को SQL से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से हम इसको एक्चुअल में क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं. इंप्लीमेंट कैसे? लाइक रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो रोल नंबर कैन बी अ इंटीजर, नेम कैन बी अ वैरचर और कैरेक्टर, ऐसी एड्रेस कैन बी अ कैरेक्टर. मतलब हम उसको कोड कर सकते हैं. और SQL में स्पेशली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL कमांड्स जो हैं, DDL कमांड्स में जितनी भी हमारी अलग अलग कमांड्स आती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, चाहे वो क्रिएट टेबल है, ऑल्टर टेबल में है, ड्रॉप टेबल में है, ये सारी कमांड्स जो है एक्चुअल में किसके लिए हम यूज करते हैं? स्कीमा को इंप्लीमेंट करने के लिए. ये तो है सिर्फ लॉजिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब पेपर रिप्रेजेंटेशन. आप इसको एक तरह से पेपर में बना सकते हो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट जब हम इस स्कीमा को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं SQL. और SQL में स्पेशली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस या डेटा डेफिनेशन कमांड्स जो है उनको हम यूज करते हैं स्कीमा को डिजाइन करने में, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने में. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली स्कीमा. तो आपको बहुत जगह दिया होगा लेट्स सपोज अ स्कीमा, लेट्स सपोज अ टेबल. तो स्कीमा मतलब आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर है, एक टेबल की फॉर्म में आप उसको ले सकते हो. एक स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं जो आपस में रिलेटेड है. मतलब स्कीमा कैन बी अ सिंगल टेबल, इट कैन हैव मोर देन वन टेबल, दैट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेबल, एंड दिस इज जस्ट अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस. थैंक यू.